बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, वो सारा पैसा लेकर के मार्केट में आते हैं और मिनटों में उस पैसे को नुकसान में बदल देते हैं। ऐसा होता क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों को स्ट्राइक प्राइस की सही नॉलेज नहीं होती। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको इस चीज़ का सोल्यूशन देने वाला हूँ। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं इस वीडियो में आपसे दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ये सब होता क्या है, इन स्ट्राइक प्राइसेस का खेल क्या है। दूसरी चीज, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहने वाली है। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पार्ट 1 देखकर नहीं आए हैं, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है फ्री कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग का। ये कंटिन्यूएशन सीरीज होने वाली है, तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब जाके आप ये पार्ट और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर देख लिया है तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ अवर ऑप्शन सीरीज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। पार्ट 1 को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे आपने कमेंट्स किए, और ये पार्ट मैं आपको बताऊं तो ये उससे भी बेटर होने वाला है। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा, देख लिया तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो आप देख करके आ जाइए, तब जाके इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं उससे पहले, लास्ट पार्ट में क्या सीखा था। ऑप्शंस क्या होते हैं? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में बाई सेल कर सकते हैं, ये पहला टॉपिक था। दूसरा बताया था कॉल और पुट का। कॉल का प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट ऊपर जाता है, और पुट का प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट नीचे जाता है। दोनों का प्राइस बढ़ता ही है, घटता भी है, लेकिन बढ़ता कब है वो बताया था, एक का मार्केट के ऊपर जाने में और एक का मार्केट के नीचे आने में। तीसरी चीज आपको मैंने बताया था, स्ट्राइक प्राइसेस कुछ होती हैं। थोड़ा सा बताया था कि निफ्टी में जो रेंज होती है 25, 26, 27, 28 हज़ार, हर प्राइस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं, ये बताया था मैंने आपको लास्ट पार्ट में। और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ही स्ट्राइक प्राइसेस बोलते हैं। कौन सी बेस्ट है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ये क्या होता है, ये इसमें हम इलेबोरेट करने वाले हैं। चौथी चीज मैंने आपको बताया था, लॉट का हिसाब किताब किया, बिना लॉट में बाई किए निफ्टी में बाई सेल नहीं कर सकते, इवन किसी भी इंडेक्स में। निफ्टी का लॉट कितने का है? 25 का, और बैंक निफ्टी का 15 का, ये भी आपको बताया था। और फाइनली मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, कुछ की वीकली होती है और कुछ की मंथली होती है। इतना आपको याद होगा। अगर आपको इसमें दोबारा कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को देख करके आप आ सकते हैं। अब हम आज डिफाइन करने वाला हूं मैं आपको स्ट्राइक प्राइसेस, क्योंकि यही मेन टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का मैंने आपको बताया ना लॉस होता है, वो स्ट्राइक प्राइसेस के कारण ही होता है, और उनको मालूम भी नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस कैटेगराइज किस तरीके से होती है। देखो, स्ट्राइक प्राइस जब होती हैं तो 3 तरीके से कैटेगराइज होती हैं। एक होती है आईटीएम, एक होती है एटीएम, और एक होती है ओटीएम। समझ गया? आईटीएम क्या होती है? इसका फुल फॉर्म है इन द मनी, यानी कि मनी के अंदर। समझना इस चीज को, बस फुल फॉर्म मत समझना, इसको फील करो। इन द मनी मतलब इन द मनी, मनी के अंदर। समझ गया आप? एट द मनी मतलब मनी के पास। एटीएम मतलब एट द मनी, मनी के पास। और ओटीएम क्या होता है? आउट ऑफ द मनी, मनी के बाहर। आप समझ गए? सारा खेल मनी का ही है भैया। एक है आईटीएम इन द मनी, एक है एट द मनी, और एक है आउट ऑफ द मनी। फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया, लेकिन फुल फॉर्म से थोड़ी काम चलने वाला है, इलेबोरेशन भी चाहिए। अब सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूं, बस दिमाग और कान खुले रखना। अब मनी क्या है? मान लो निफ्टी कहीं पर चल रहा है तो उसको मनी बोलते हैं। मान लो निफ्टी चल रहा है 25,000 पर, तो ये क्या हो गया? मनी। समझ गया आप? इसको लो मनी। अब एट द मनी, मनी के पास, तो मनी के पास वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? 25,000 के पास वाला कॉन्ट्रैक्ट 25,000 ही होगा। तो 25,000 सीई यानी कि 25,000 कॉल और 25,000 पीई, 25,000 पुट, ये हो जाएगा एटीएम। सिंपल, कोई टफ नहीं है। मनी है जहां पर प्राइस चल रही है, उसके पास का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? सेम प्राइस वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? एट द मनी। एट द मनी आपको क्लियर हो गया दोनों का। दिक्कत है आईटीएम और ओटीएम में। अब देखो आईटीएम समझो, मनी क्या बोला मैंने, कहां पर है? 25,000। कॉल का प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट ऊपर जाता है। तो ऊपर कहां से जाता है मार्केट? नीचे से। नीचे से आया, यहां पर रुका और ऊपर चला गया। डायग्राम से समझा रहा हूं, ढंग से समझना। ये सी का डायग्राम हो गया, ठीक है? अब देखो, एट द मनी क्या हो गया? 25,000 सीई। समझ गया आप? एट द मनी। अब मार्केट आउट ऑफ द मनी, देखो मार्केट आ कहां से रहा है, पहले ये देखो। कॉल का मार्केट, अगर कॉल
का प्राइस बढ़ेगा बुलिश मार्केट में, मार्केट के ऊपर जाने पे। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो जा कहां से रहा है, मतलब सॉरी आ कहां से रहा है, नीचे से ना। तो जहां से मार्केट आता है उसको बोलते हैं आईटीएम। और आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस एक्सपेंसिव होती है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। मतलब जो महंगी स्ट्राइक प्राइस है वो होती है आईटीएम। ये महंगी क्यों होती है पहले समझना, दोबारा से समझाऊंगा इजी तरीके से। ऐसे मत समझना कि एक बार बता दिया तो दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो बताता रहूंगा जब तक आप ना समझो, भले वीडियो बड़ा हो जाए देख लेना, लेकिन समझ के पूरा जाना। आईटीएम क्या है, जहां से मार्केट आता है। अब देखो कॉल का मार्केट है, कॉल का प्राइस कब बढ़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बियरिश, इतना तो आपको पता है, पिछले पार्ट में भी बताया था। मार्केट कहां से आ रहा है, नीचे से, यानी कि 25,000 के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस आईटीएम हो जाएंगी। अब 25,000 के नीचे क्या है, 25,000 से कम वाली, यानी कि 24,000 से लेकर 25,000 के बीच वाली हो जाएंगी आईटीएम। इससे नीचे वाली भी सारी आईटीएम है, लेकिन इतना बहुत है जानना, 24,100, 200, 300, 400, 500, 600, क्योंकि 25,000 पे मार्केट चल रहा है, तो 25,000 से नीचे वाली कॉल की साइड हो जाएंगी आईटीएम। और ये एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है एक्सपेंस, मैंने अब लास्ट में किसी ने पूछा था कि सर इसके प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। अब देखो मान लो जब मार्केट 24,000 पे था तो किसी ने 100 रुपए वाला कॉल खरीद दिया। अब जब 25,000 होगा तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही जिंदा। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आईटीएम एक्सपेंसिव हो जाते हैं। क्योंकि जब मार्केट वहां से निकल गया, उससे दूर चला गया है मार्केट, तो वो उसकी प्राइस बढ़ाते हुए गया होगा। समझ रहे, दोबारा से समझाता हूं। 25,000 पे मान लो मार्केट है, मनी बोलते हैं जिसको, एट द मनी। तो एट द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट हो गए 25,000 वाले। अब कॉल की साइड मार्केट नीचे से ही तो आएगा, जब ऊपर जाना है तो बुलिश होता है ना कॉल, कॉल का प्राइस बाइंग मार्केट में बढ़ता है। तो मार्केट आ कहां से रहा है, नीचे से। तो जहां से मार्केट आता है वो आईटीएम हो जाता है, ये याद रखना। सिंपल, यानी कि 25,000 से नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट सारे इन द मनी हो गए हैं। अब मार्केट ने जहां जाना है वो हो जाता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और यहां मार्केट अभी गया नहीं है कॉल का, तो यहां पर जो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, ये 2, 3, 4, 5, 10 रुपए वाले होंगे, ओटीएम। और ये सस्ते होते हैं, ये समझना। एट द मनी मॉडरेट प्राइस पे होता है, आईटीएम होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, और ओटीएम सबसे सस्ता होता है। ये होता है कॉल का। अब पुट का समझते हैं। पुट का मार्केट कैसे होता है, ऐसा, यानी कि पुट का प्रीमियम कब बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे को जाएगा। तो एट द मनी मान लो मार्केट 25,000 पे है अभी, तो एट द मनी क्या हो जाएगा, 25,000 पीई। आईटीएम क्या हो जाएगा, इन द मनी। मार्केट आ कहां से रहा है, बेयरिश मार्केट कहां से आता है, ऊपर से आता है। तो यानी कि आईटीएम इसमें ऊपर वाले हो जाएंगे, जैसे कॉल में नीचे वाले थे ना आईटीएम, इसमें ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो आईटीएम हो जाएंगे। यानी कि इसमें 26,000 वाले, 27,000 वाले, 28,000 वाले वो आईटीएम हो जाएंगे। और जाना कहां है, नीचे, तो नीचे वाले हो जाएंगे ओटीएम। सिंपल। अब दोनों को साथ में समझो, अलग अलग तो समझ गए। अब सारा एक देखो, मुझे लगता है 70% तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, 30% अब इस एग्जाम्पल से हो जाएगा। फिर से ले लेते हैं 25,000, इधर लिख लेता हूं कॉल, इधर लिख लेता हूं पुट। समझ गए, इतना तो सबको समझ आ गई होगी ये तीन चीजें। एट द मनी क्या होगा, जहां पर मार्केट चल रहा है, दोनों का एट द मनी सेम होता है। एट द मनी तो सबसे ईजी है। अब देखो कॉल का क्या होता है, कॉल नीचे से आता है ऊपर के लिए, और पुट आता है ऊपर से नीचे के लिए। क्योंकि बुलिश मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, और बेयरिश मार्केट ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे ही तो गिरता है, और बुलिश मार्केट नीचे से ऊपर ही तो चढ़ता है। तो कॉल में जहां से मार्केट आ रहा है, तो बुलिश मार्केट कहां से आ रहा है, नीचे से, वो हो जाएंगे आईटीएम। जा कहां रहा है, ऊपर को, तो इसके 25,000 के ऊपर वाले 26,000, ये हो जाएगा ओटीएम। 24,000 हो जाएंगी आईटीएम। अब पुट में समझो, मार्केट कहां से आ रहा है, ऊपर से, तो ऊपर वाले हो जाएंगे आईटीएम। यानी कि 26,000 वाले इसमें हो जाएंगे आईटीएम, और 24,000 वाले इसमें हो जाएंगे ओटीएम। अब समझ गए ये कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार सबसे सिंप्लीफाई करने के लिए चार्ट पर भी बता देता हूं, ताकि आप कंफ्यूजन ही सारा आपका दूर हो जाए। मान लो मार्केट अभी यहां पर चल रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, मार्केट अभी यहां पर चल रहा है, ठीक है, इस जगह पे चल रहा है मार्केट। तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पुट के प्रीमियम इस टाइम बढ़ रहे होंगे, तो ऊपर वाले आईटीएम होगा पुट का। यानी कि जो ये वाली प्राइसेस हैं, ये वाले 25,000 वाले,
ये पुट के आईटीएम हो गए। मार्केट के नीचे वाले ये पुट के ओटीएम हो गए। समझ गए? ये हो गया पुट का हिसाब किताब। अब कॉल का, यहाँ पे मार्केट है सीई का, तो ये सीई का एटीएम हो गया, ऊपर सीई का ओटीएम हो गया, और नीचे सीई का आईटीएम हो गया। सिंपल, चार्ट में भी क्लियर हो गया आपको। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इनको पहचानने का एक और तरीका है। एक तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, अगर आप कंफ्यूजन है इसमें आपको कि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें एक और तरीका है बताने का कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में मेजर डिफरेंस है क्या। सबसे पहला डिफरेंस है आईटीएम महंगे होते हैं, मतलब कॉस्टली होता है। एटीएम मॉडरेट प्राइस पे मिलता है और ओटीएम तो सबसे सस्ता होता है, चीप होता है। तो जो सबसे सस्ते दिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वो ओटीएम है, अपने आप में ही समझ जाना, 3 5 10 रुपए से नीचे वाले। एटीएम 30 40 50 रुपए के आसपास एटीएम चल रहा होता है। हर बार नहीं होता, पर मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ जो जनरली प्राइसेस रहती हैं। कई बार प्रीमियम इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो ये मत समझना जिसका 250 चल रहा है वो इन द मनी होगा, कई बार एट द मनी वाले इन्फ्लेट हो जाते हैं। इसलिए इस सीरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। वन एट अ टाइम लेंगे हम चीज़ें। अब है क्या डिफरेंस इसमें, ये महंगे होते हैं तो क्या महंगा लेना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इनमें कम रिस्क होता है। इसमें मॉडरेट रिस्क होता है एटीएम में, और ओटीएम में तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, वेरी रिस्की। रिस्क क्यों होता है उसको समझने के लिए हमको ग्रीक्स समझने पड़ेंगे, और ग्रीक्स मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी के लिए बस ये समझना कि आईटीएम महंगे होते हैं और कम रिस्क वाले होते हैं, एटीएम मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं और मीडियम प्राइस वाले होते हैं, ओटीएम सबसे सस्ते होंगे 3 5 रुपए वाले, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की होंगे, उनका प्राइस कभी कभी बढ़ता भी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए सबसे बेस्ट कौन से रहते हैं वो समझ लो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, पहले तो बाइंग ही करते हैं बहुत सारे लोग, सेलिंग तो बहुत कम लोग करते हैं। पर अभी मेरी आपको एडवाइस पता क्या है दोस्त, अभी आप कुछ मत करना, पहले इस सीरीज को कंप्लीट होने दो, पहले एक फुल अंडरस्टैंडिंग ले लो, डेप्थ ले लो, स्ट्रैटेजी सीख लो, उसके बाद आप मार्केट में कूदना। ये मेरी एडवाइस है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ट्रेड करते ही हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपको अगर ट्रेड करना ही है तो आईटीएम यानी इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइसेस में करना, और या फिर एट द मनी। सबसे सेफ है इन द मनी। वो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका विजन ठीक है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो पैसा दिलवा ही देंगी कहीं ना कहीं। और एक और एडवाइस है मेरी जो मैं एडिशनल ऐड करना चाहता हूं, कि हमेशा दूर की ही एक्सपायरी में ही ट्रेड करना। मान लो आज थर्सडे है तो आप सोचोगे कि आज ज्यादा पैसा बनता है, जो लोग करते हैं ट्रेड उनके लिए ये मैसेज। आपको लगेगा कि आज ही पैसा बना लेता हूं, पर कभी ऐसा मत सोचना, ये गैम्बलर माइंडसेट है, कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। थोड़ा थोड़ा लेकर के जाओ और लंबे समय तक की कंसिस्टेंसी रखो। इसलिए दूर की एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरीज में ही ट्रेड करो, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा चांसेस हो जाएंगे पैसा कमाने के। अब आप बोलोगे सर आईटीएम ही क्यों खरीदूं, इतना महंगा आता है, मैं ओटीएम खरीद के भी तो पैसा बना सकता हूं। देखो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन ना एक माइंडसेट रखो कि आप ये बिजनेस करने आए हो या फिर सट्टा खेलने आए हो। एक एग्जांपल देखो, मैं टेक्निकलिटीज से भी समझा सकता हूँ कि आईटीएम क्यों महंगा है और आईटीएम ही लेना चाहिए क्योंकि उसका थीटा डीके ये होता है और ये होता है। मैं सारा समझा सकता हूँ, बट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जो आपके दिमाग में बैठेगी चीज। एक पान का खोखा होता है ना, खुलने में कितना पैसा लगता है? 10,000 रुपए लगता होगा, 15,000 रुपए लगता होगा। तो उसको दिन का कितना आता है? 100 50 500 रुपए के आसपास, मैक्सिमम 500 रुपए आता होगा पान की दुकान में, क्योंकि उन्होंने कम पैसा लगाया था। ठीक है। दूसरी चीज, जिसने रेस्टोरेंट खोला उसने 13 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए लगाया, उसको दिन का आता भी कितना होगा? 5 10 15 20 हजार रुपए। उसकी ऐसी सेल भी तो हो जाती होगी, कई बार अच्छे सीजन में अच्छी सेल होती होगी, रेस्टोरेंट है, लोग बैठ के खाते होंगे। अब एक चीज बताओ, जिसने 5 स्टार खोला उसने 200 करोड़ रुपए लगाया, उसकी सेल कितनी होगी महीने की? 15 लाख 18 लाख रुपए महीना। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, आप इसमें एग्जैक्टली मत चला जाना कि यही नंबर्स है, पर मेरा बोलने का मतलब है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उतना रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते ही हो। समझ रहे हो ना? तो आईटीएम में क्या होता है, जब आप ज्यादा पैसा लगाते हो तो आपको सेफ्टी मिलती है। समझ रहे हो? आपके रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एट एटीएम में मॉडरेट रिस्क रहता है तो मीडियम रिटर्न्स ही रहते हैं, लेकिन ओटीएम में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। आपके चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज वे मोर देन चांसेस ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि पैसा गंवाने के चांसेस ज्यादा हैं, आने के कम है। इसीलिए आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। जो लोग नहीं समझते, इसी वजह से उन्होंने पैसा गंवाया है, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, 3 5 रुपए का है, 70 रुपए चला जाएगा। एक ही दिन जाता है, लेकिन बाकी दिन वो लेके जाता है।
एक दिन आपको पैसा देगा, बाकी दिन वो आपसे पैसा ले करके जाएगा। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम बाइंग पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रैटेजीज पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती हैं। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉल की साइड, ये आपके लिए टेस्ट है, कॉल की साइड आईटीएम क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। कॉल में आईटीएम क्या होता है? नीचे की ऊपर? मार्केट कहाँ से आ रहा है कॉल में? नीचे से, तो आईटीएम क्या हो जाएगा? नीचे। और ओटीएम इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर। अब पुट की साइड कमेंट करके बताओ, आईटीएम कहाँ होगा? नीचे ही होगा क्या, कि ऊपर होगा जहां से मार्केट आ रहा है? पुट में मार्केट ऊपर से नीचे आता है ना, तो आईटीएम क्या होगा? ऊपर हो जाएगा, और ओटीएम नीचे हो जाएगा। एक दो बार और समझ लेना, समझ आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो आप भी इसको दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, पर समझना ज़रूरी है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सबसे सही स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है ट्रेड करने के लिए। पहले तो मेरी एडवाइस अभी मत करना, पर करते हो तो आईटीएम और एटीएम में ही करना, और दूर की एक्सपायरी में करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए तो मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं ज़रूर आपका आंसर करूंगा। और अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।